अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वकास नदीम और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल वकास अपडेट। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 4 बीवियां रखने वाले बादशाह के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, मियाँ बीवी की मोहब्बत और रिश्ता उस वक्त तक फलता फूलता है जब तक दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इज्जत बरकरार रहे, और जिस वक्त उन दोनों के दरमियान कोई तीसरा रफीक या तीसरा शख्स आ जाए तो गलत फहमियाँ और दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। कुछ ऐसा ही हाल उस बादशाह का भी है जिसकी 4 शहजादियां हैं, लेकिन फिर भी उसको अपनायत का एहसास नहीं होता। एक बादशाह सारी सल्तनत का मालिक होता है। वो जब चाहे जिससे चाहे शादी कर सकता है। उसके लिए 4 या 5 शादियां करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उनको बरकरार रखना यकीनन एक मुश्किल काम है कि बैक वक्त सबके फरैज़ और हकूक अदा किए जाएं। ऐसा ही उस बादशाह के साथ हुआ जिसने 4 शादियां तो कर ली मगर अपनी बीवियों के साथ बराबरी का सलूक ना कर पाया। चौथी बीवी बादशाह से बहुत छोटी थी, जवान और हसीन थी, बादशाह के दिल की रानी थी। वो दिन रात सिर्फ उससे मोहब्बत करता था, उसको ही सराहता था, तमाम दर तोहफे तवाहिफ उसके लिए मंगवाता था। तीसरी बीवी बहुत हसीन थी, उसको वो हमेशा उस वक्त साथ रखता था जबकि बादशाह को खास मेहमानों से मिलना होता था या फिर किसी दूसरे मुल्क के बादशाह से मिलने जाता तो अपनी तीसरी बीवी को भी दिखाता था। दूसरी बीवी बहुत समझदार थी, वो अक्ल से काम करती थी और अच्छे फैसले लेती थी। बादशाह की सल्तनत के सारे फैसले दूसरी बीवी की मर्जी से होते थे क्योंकि वो बहुत तेज और अक्लमंद थी। बादशाह को भी उसकी जहानत पर एतमाद था। पहली बीवी अपने खामन की दिन रात खिदमत करती थी, कभी बादशाह के हाथ धुलाती, कभी कपड़े धोती, कभी बादशाह की पसंद के मजेदार खाने बनाती। बादशाह जब भी बीमार पड़ता ये पहली बीवी ही बादशाह की सारी खिदमत करती थी, मगर बादशाह को ये बीवी बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि ये खूबसूरत नहीं थी। फिर क्या हुआ, होना क्या था, एक दिन बादशाह बीमार पड़ गया और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसको कोई भी बीवी पूछने ना आई। बादशाह को तन्हाई पसंद नहीं थी और वो बहुत तन्हा हो गया। उसने एक एक करके अपनी बीवियों को बुलाया और कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी जबकि मैं मरने वाला हूँ। पहले उसने चौथी बीवी से सवाल किया, फिर तीसरी से और आखिर में दूसरी बीवी से। सब ने इनकार कर दिया। बादशाह रोने लगा कि दरवाजे के बाहर से आवाज आई, मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी, आपकी मदद करूंगी, आपकी खिदमत करूंगी, आपके लिए कब्र में भी जाने को तैयार हूं, लेकिन आपसे जुदा नहीं रह पाऊंगी। और उस दिन बादशाह को एहसास हुआ कि सिर्फ खूबसूरती और अक्लमंदी मोहब्बत का आईना नहीं है बल्कि एहसास से बढ़कर कुछ नहीं है। बादशाह इतना शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसने कभी अपनी पहली बीवी की कदर न की। उस दिन वो पहली बीवी सल्तनत की असल मलका बन गई और वो अपनी दीदा दलेरी और मोहब्बत से पूरे महल को अकेले ही संभाला और साथ साथ बादशाह की खिदमत भी करती रही। नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि पहली बीवी आपकी शख्सियत की असल आईनादार है, दूसरी बीवी आपकी सोच का अक्स है, तीसरी बीवी आपकी जायदाद और पैसे को देखती है और चौथी बीवी तोहफे तवाहिफ के लिए भागती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपस में मोहब्बत कैसे रखें। मियाँ बीवी का रिश्ता दरअसल बहुत ज्यादा काबिल भरोसा और नाजुक रिश्ता है, जिसकी डोरी को जितना मोहब्बत से बांधेंगे फल उतना ही मीठा होगा, और जितनी ज्यादा डोरी खींच कर रखी जाती है उतनी ही उस रिश्ते में दरारें पड़ जाती हैं। जिंदगी हंस खेल कर मिल बांट कर गुजारें, एक बीवी हो या 4, सबके हकूक और फरैज को बराबर सर अंजाम देने की कोशिश करें। यही आपकी खुशोखरम जिंदगी का असल राज है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी पसंदगी का इज़हार लाइक के बटन को प्रेस करके भी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।